आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी कंपोजिट फंक्शन, हिंदी में संयुक्त फलन। ओके, तो स्टूडेंट इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल दिए हैं आपको 5, 6, 7, 8, 9 और 11। ओके, और 1.1 में 1, 4, 5, 7 और 1.2 में 2 और 5, 1.3 में 3 और 4 और मिसलेनियस में 2, 5 और 7। अब बात करते हैं इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो 3 मार्क्स की है। ओके, और इससे 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक तो 1 मार्क्स में और एक 2 मार्क्स में। ओके स्टूडेंट, तो इसमें वैसे तो 3 ही टाइप बनती हैं, फोग और गोफ, दूसरा जो आपका आता है इनवर्स और तीसरा आता है बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टूडेंट फोग गोफ से रिलेटेड लास्ट ईयर जो एग्जाम था 2019 में उसमें आ गया था, और उससे लास्ट ईयर की बात करें 2018 की तो उसमें इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो चांसेस बनते हैं बाइनरी ऑपरेशन के। तो इन तीनों को, वैसे तो तीनों को ही आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में। क्लियर। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वर्तीय प्रतिलोम फलन। ओके, तो स्टूडेंट इसमें ये एक्सरसाइज है वो 4 मार्क्स की होगी। ओके, कितने मार्क्स की होगी? 4 मार्क्स की। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक तो 1 मार्क्स में और एक 3 मार्क्स में, 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ओके, तो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वैसे तो देखो स्टूडेंट 2.1 से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए गए हैं आपकी बुक के वो सारे ही अच्छे हैं, फिर भी मैंने उसमें से कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल लिए हैं 1, 3, 4, 5, 7 और 9। 1 जो एग्जांपल स्टूडेंट उसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसको आप अच्छे से तैयार रखें। ओके, अब बात करते हैं 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वही प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है, बाकी सारे लेंथी क्वेश्चन हैं। 3, 5, 8, 9, 11, 15 और 25 और मिसलेनियस में 12, 18 और 19। ये आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। तो इस एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक को यानी कि और में मिलेगा एक क्वेश्चन, तो एक को आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स वो 3 मार्क्स की है, और इससे भी आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। 2 क्वेश्चन, एक तो 1 मार्क्स में मिलेगा और एक आपको 2 मार्क्स में मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट 1 मार्क्स में किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, या तो कोई आपसे मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट करवा लेगा, ओके, या फिर एबीसी की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा लेगा। ओके, फिर भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 4 और 8 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट सोल्व करनी है। ओके स्टूडेंट, इससे आपको 100% क्वेश्चन मिलता है, हर साल आता है आपका। अब बात करते हैं 3.2 की, तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 10 और 12। ओके, मिसलेनियस की बात करें तो 11, 12, 17 और 23। क्लियर, तो ये आपकी हो गई मैट्रिक्स। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट्स की, तो स्टूडेंट डिटरमिनेंट्स भी आपकी 3 मार्क्स में आती है, और इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। तो ज्यादा टाइम वेस्टेज न करते हुए सिर्फ मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में आपको ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, बाकी के टाइम इसमें वेस्ट ना करें। ओके, तो इसमें जो मैंने एग्जांपल सेलेक्ट किए स्टूडेंट वो 12, 15, 16, 20 और 21, और 4.2 पे चलते हैं तो 9, 11 और 12, और मिसलेनियस की बात करें तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 24। तो इस एक्सरसाइज में आपको ऑपरेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स की। ओके, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब चलेंगे अपन किस पे, अगली एक्सरसाइज। ओके, अगली एक्सरसाइज इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज अपनी 5 है, तो 5 में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट। 4 मार्क्स के कैसे आपको मिलेंगे, एक तो 1 मार्क्स मिलेगा और एक 3 मार्क्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज में 1, 2, 9, 12, 14, 15। 5.1 में 8, 9 और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 5.2 में 9 और 11। मिसलेनियस में 14, 15, 18, 19 और 20। अब स्टूडेंट देखो 3 मार्क्स में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। देखो लास्ट ईयर तो क्रेमर रूल से संबंधित आपका क्वेश्चन आया था, इस साल जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैट्रिक्स मेथड से बन सकता है, बट दोनों की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, क्रेमर रूल और मैट्रिक्स मेथड से। तो 3 नंबर का तो क्वेश्चन इससे आएगा,
और जो 1 मार्क्स में है छोटा क्वेश्चन आएगा तो आपको a इनवर्स फाइंड आउट करा देगा। ओके, या फिर x की वैल्यू। अब उसके बाद बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 6 और 7 की। तो स्टूडेंट देखो 6 और जो 7 का जो अंक भार है, ओके, यानी कि टोटल जो मार्क्स की बात करें तो वो आती है 8 मार्क्स में। ओके, तो 8 मार्क्स में किस टाइप से आपको डिवाइड कर रखा है बोर्ड ने कि जो वही 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो एक्सरसाइज 7 से ही आता है स्टूडेंट। ओके, और जो 2 मार्क्स बच गए वो आता है आपका एक्सरसाइज 6 से। क्लियर? तो देखो 6 में मैंने जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल लगाए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 11। 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पोर्शन बी, सी एंड डी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में पोर्शन कौन से? बी, सी, डी और क्वेश्चन नंबर 3। ये 6.1 में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6.2 में 3, 4, 8 और 11 और मिसलेनियस में 12, 13, 16 और 25। तो स्टूडेंट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इसमें पक्का। तो या तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड आ जाएगा या फिर कंटीन्यूअस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब बात करते हैं 7 की एक्सरसाइज पे। तो बड़ा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, ये श्योर है। बड़े क्वेश्चन के लिए मैं तो कंसीडर करूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अच्छे से आप सोल्व करें और उसके हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व करके रखें। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में 13, 14, 15, 20, 22, 27। 7.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 और 9। अब देखो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि स्टूडेंट कि वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से उठे, वो इससे भी उठ सकता है। तो वो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से लगा दिए हैं। 7.1 में 7 और 9, 7.2 से 6 क्वेश्चन नंबर 6, 7.3 से 6 में बी पोर्शन, 8 में भी बी पोर्शन, 9 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में ए पोर्शन। 7.4 में 4 में बी पोर्शन, 7.5 में क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8। एक्सरसाइज 7.6 में फर्स्ट में ए पोर्शन, सेकंड में बी और सी, ये आपकी उसमें आ जाते हैं रोलेस थ्योरम और लाग्रांजेस थ्योरम में। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 3, 11, 12, 14 एंड 15। ओके स्टूडेंट, तो ये टोटल एक्सरसाइज 6 और 7 8 मार्क्स की एक्सरसाइज है दोनों। तो दोनों से एक, इस एक्सरसाइज से तो एक बड़ा क्वेश्चन पूछ जाएगा, छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि इससे भी पूछ सकता है या फिर दोनों ही आपके इस एक्सरसाइज से पूछ सकता है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7। अगली एक्सरसाइज स्टूडेंट आपकी आती है 8 है आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। स्टूडेंट ये टोटल 6 मार्क्स की एक्सरसाइज होती है। ओके, और इससे आपको स्टूडेंट 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिलेंगे आपको। क्लियर? तो इसमें से आप देखेंगे एग्जाम्पल। तो जो एग्जाम्पल है वो 2, 5, 6, 14, 15, 17, 21, 25 में थर्ड पोर्शन, 26, 28, 29, 32, 33, 36, 27 और 38। ओके स्टूडेंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल हैं। पूरी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल मैंने एक साथ ही आपको बता दिए। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की। तो 2, 3 और 9। ओके स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन हो गए। 8.2 में 18 और 14, 8.3 में 6, 7, 8 में सी और डी पोर्शन आपको तैयार करने हैं। 8.4 की बात करें तो 12, 13 और 14, 8.5 1 में सी, 2 में ए एंड सी और 3 में सी, 4 में सी और क्वेश्चन नंबर 7। मिसलेनियस की बात करें तो 5, 6, 9 और 10। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी एक्सरसाइज 8 हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं 9 और 10। देखो स्टूडेंट 9 और 10 की एक्सरसाइज की बात करें तो ये टोटल एक्सरसाइज आपकी 12 नंबर की होती है। दोनों को अगर अपन ऐड करके देखें तो देखो इससे आपसे स्टूडेंट कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इससे एक तो बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट 100%, तो वो किस में आएगा? बड़ा क्वेश्चन आपका आता है वो एक्सरसाइज 10 से आता है, यानी कि 10 की एक्सरसाइज से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपका उठेगा। बाकी जो क्वेश्चन आपके जो मार्क्स बच के 6, वो किस टाइप से आएंगे स्टूडेंट? 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, एक तो 2 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब और 1 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा और 3 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि
3 मार्क्स में तो एक क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स में आपको देखो स्टूडेंट एक मिलेगा, तो देखो 3 और 2 5 और 1 मार्क्स में एक मिलेगा 6, यानी कि 6 प्लस 6 आपका 12 नंबर हो गया। तो स्टूडेंट इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगवाए हैं, इससे बाहर पेपर आपका बनने का नहीं है स्टूडेंट। मैं पहले बता रहा हूं कि हर साल जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाता हूं उसके अंदर ही आपका पेपर बन जाता है। ओके, तो इसमें एग्जांपल नंबर देखते हैं 4, पूरी 9 की एक्सरसाइज की बात है। 4 5 7 10 17 19 26 28 31 44 47 51 52 55 एंड 56, ये 9 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल थे इंपॉर्टेंट मैंने आपको लगा दिए हैं। अब बात करते हैं 9.1 की। 5 7 20 22। 9.2 की बात करें तो 3 5 7 में सेकंड, 9 10 12 14 15 में सेकंड पोर्शन 16। 9.3 में 2 5 7 और 13। 9.4 में 15 21 22 24। 9.5 में 10 19 20 22। 9.6 में 7 9 10 17 18 22। 9.7 में 7 10 13 16। ओके स्टूडेंट, अब मिसलेनियस की बात करें तो 5 7 16 18 और 19। ये स्टूडेंट 9 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने बताए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 10 की, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें मैंने जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट लगाए हैं, इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लें इस एक्सरसाइज को। 2 9 20 21 22 23 और 26, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब 10.1 की बात करें तो 2 और 4 ही क्वेश्चन रहेगा। ओके, 10.2 में 10 17 और 23। 10.3 की बात करें तो आपका बनेगा 15 16 और 21 और मिसलेनियस में 16 और 17। अब स्टूडेंट मैंने इसमें कुछ 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से डाले हैं एडिशन। देखो एडिशनल में आप क्या देखें कि आपको एक क्वेश्चन प्रूव करवा सकता है, 6 नंबर में आ सकता है। तो 0 से π/2 log sin x dx, या फिर 0 से π/2 इसकी लिमिट है, log cos x dx के इक्वल में -π/2 into log 2 आपसे प्रूव करवा सकता है। अच्छा, इसमें से अगर छोटा क्वेश्चन बनेगा तो वो इस एक्सरसाइज से बनेगा, नो की एक्सरसाइज से। जितने भी छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो नो की एक्सरसाइज से बनेंगे, और बड़ा क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा एक्सरसाइज 10 से। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 11 पे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 स्टूडेंट आपकी है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, और वो भी 3 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें स्टूडेंट मैंने जो एग्जांपल लिए हैं 3 4 6 9 11 15 16 21, और 11.1 में 3 5 7 9 10। 11.2 में 3 5 9 और 10, और मिसलेनियस में 8 11 12 13 और 14। तो 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आएंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 12 की। तो 12 है आपकी स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ओनली फॉर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी बड़ा। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में 3 जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल और सेपरेबल, इन तीनों में से आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा तीनों में से। और रही बात इसमें से आपको और में से मिलता है स्टूडेंट, तो देखो और में से कैसे मिलेगा, हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन में आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिले और में दूसरा क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिले। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा 6। ओके, 2 क्वेश्चन में से एक को सिलेक्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट एग्जांपल है 11 12 14 17 18 20 29 30। 12.4 पे चलते हैं सीधे स्टूडेंट, 4 6 8 और 10, ये 12.4 में है। 12.5 में 5 7 10, 12.6 में 4 5 6, 12.7 में 1 और 2, और 12.8 तो आपको कंप्लीट ही सोल्व करने हैं स्टूडेंट, और 12.9 में 2 4 और 7। इसके सिवा आपको अच्छे से और भी तैयारी रखनी है। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 17, दैट मींस वेक्टर की। तो वेक्टर की जो एक्सरसाइज है वो आपकी 7 मार्क्स की आएगी स्टूडेंट। तो इसमें से आपको किस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे वो देखना है। देखो स्टूडेंट 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स के कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा।
तो इसमें स्टूडेंट जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ओके, यानी कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे और में एक को आपको करना है सोल्व। तो ये टोटल आपकी कितनी होगी 2 और 2 4 प्लस 3 7। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 2 और 1 3 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो जो इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 14 15 24 और 26। 13.1 में 6 7 8 10 और 14, 13.2 में 3 4 6 10, 13.3 में 3 5 9 10, 13.4 में ओनली 4 5। ये आपकी कोप्लेनर के बारे में पूछ रहा था, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है कोप्लेनर, हर साल वही आता है। 13.5 में 5 6 7 8 10 13 15 और 17। तो ये आपकी हो गई वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं 3D। तो स्टूडेंट 3D में एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ओके, और वो कितने मार्क्स का आता है 6 मार्क्स का आता है। तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा और 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आएगा, ओके। तो देखो स्टूडेंट बड़ा क्वेश्चन तो शॉर्टेज डिस्टेंस से रिलेटेड ही लगभग पूछा जाता है। तो इसमें आप देखो स्टूडेंट एग्जांपल 10 12 17 और 18 14.3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 14.4 की बात करें तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है स्टूडेंट, क्लियर, नोट करना इस बात को, कंप्लीट एक्सरसाइज को। अब देखो 14.5 की बात करें तो ओनली फॉर 2 और 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें। 14.6 की बात करें तो 2 1 2 4 और 6। 14.7 की बात करें तो 1 2 9 10 और मिसलेनियस में 3 और 13, 15। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कवर करें, इससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा, ओके। अब देखते हैं एक्सरसाइज 15। यस स्टूडेंट एक्सरसाइज 15 की बात करते हैं एलपीपी। स्टूडेंट एलपीपी जो एक्सरसाइज है वो 4 मार्क्स की आती है स्टूडेंट, ओके, और इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। एक तो 1 मार्क्स में होगा, 2 क्वेश्चन में 1 मार्क्स का होगा और एक होगा 3 मार्क्स का। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं स्टूडेंट, हर साल जो बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आता है। तो एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 तक आपको कंप्लीट सोल्व करना है, एक भी एग्जाम्पल आप नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट सोल्व करनी है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद 15.2 में मैं आपको बता देता हूं 1 और 3 और 6 और मिसलेनियस में 1 से लेकर 4 तक, ओके स्टूडेंट। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपकी एक्सरसाइज जो 15 है उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, छोटे आएंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज आपकी प्रोबेबिलिटी, और वो आपकी आती है 7 मार्क्स की। एक क्वेश्चन बड़ा इससे आपका उठता है और ऑप्शन में उठता है, ओके, यानी कि जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको और में मिलेंगे 2 क्वेश्चन, ओके, और एक छोटा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। तो यानी कि एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का आएगा और एक आएगा आपका 6 मार्क्स का। 6 + 1 7 मार्क्स की ये एक्सरसाइज आपकी 16 होगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टूडेंट वो आपका 18 19 20 21 29 और 35। 16.1 की बात करें तो 3 4 5 6 8 10 और 14। अब उसके बाद 16.2 की बात करें तो 1 2 4 6 11 और 13। यहां तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखना स्टूडेंट 16.3 के बाद बड़ा क्वेश्चन आएगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस एक्सरसाइज 16.3 में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि इससे आपको बेस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आपको मिलता है, ओके। उसके बाद 16.4 में 3 4 5 और 12। 16.5 में 3 4 5 8 और 12। मिसलेनियस में 14 15 19 20 और 25, ओके। तो इन क्वेश्चनों को आप स्टूडेंट अच्छे से अच्छे तरीके से सोल्व करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट अगर, तो मेरे से आप डिस्कस करें। ये मेरे मोबाइल नंबर है 9829570520, ओके। एनी टाइम 24/7 मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं, बट आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और स्टूडेंट ये मेरा पीछे का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं हर साल 100 आउट ऑफ 100 के स्टूडेंट एवरी ईयर देता हूं, ओके। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्लियर। थैंक यू।